हेलो गाइस, वेलकम टू गुलफाम फैमिली चैनल। और हम सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। और सिचुएशन ये है कि मेरा बेटा 3-4 दिनों से काफ़ी बीमार था, इसलिए हम लोगों ने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, इसी में बिज़ी थे। और इसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, बुखार बहुत तेज़ था। लेकिन अब ये है कि उल्टियों का तो आराम है, बुखार अभी एंटीबायोटिक चल रही है, तो दुआ करे वो भी ठीक हो जाए। बुखार इसका बस दवाई लेता है, थोड़ी देर के लिए उतरता है और फिर वही हो जाता है। और अब मुझे लगता है कि आज फिर इसको लेके जाना पड़ेगा या फिर इसकी एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ेगी। और अगर अभी 1 घंटे तक बुखार इसका नहीं उतरा, काफ़ी देर से दवाई दी हुई है, तो फिर मैं इसको अभी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। ठीक है, तो ये जो है ना, अभी इसको डर लग रहा है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ड्रिपें नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसका हाल क्या हो रहा है और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस वजह से कि अब मैं इस पर ना, एक तो इसको इंजेक्शन से डर इतना लगता है, सब बच्चों को लगता है, मुझे भी मेरे को भी लगता है। और वैसे मेरा बेटा बड़ा पहाड़ हो रहा है। चल जयवली से थोड़ा सा पास्ता ला के दो, थोड़ा सा मेरा बेटा पास्ता खाए। गाइस, आपको पता है आज मैंने अपने बेटे की फरमाइश पे इतना मज़ेदार अपने बेटे के लिए वाइट पास्ता बनाया है, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, चीज़ वाला, दूध वाला। ठीक है, वाइट सॉस के साथ मम्मा ने बनाया है, तो क्या क्या खाए थोड़ा सा मेरा बेटा। ठीक है, अली से थोड़ा सा ला के देना, एक बाइट लेके देखे, अगर मेरे बेटे को पसंद आया तो मैं फिर अपने बेटे को खिलाती हूँ थोड़ा सा। तो नहीं आप थोड़ा सा मेरा बेटा तो बहुत शेर है। थोड़ा नमक है पर ठीक है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा नमक तेज हो गया है, चीज़ में भी होता है ना थोड़ा सा, शायद मज़ा आ रहा है। नमक थोड़ा तेज है और मज़े का है। मैंने इतना ज़्यादा दूध डाला है, दूध में नमक कैसे आ गया? ठीक है, और तो बस आप भी ट्राई करना। मेरे बेटे को बहुत पसंद आया है। अगर आपने हमारी रेसिपी पे वाइट पास्ता अगर आप चाहें या तो लाइक करो और तो हमें कमेंट सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी चाहिए वाइट पास्ता की, तो ये चीज़ इसमें इतना ज़्यादा है कि वो ठंडा हो गया तो बिल्कुल हार्ड हो गया है, खाया नहीं थोड़ा हार्ड और थोड़ा इसमें थोड़ा दूध डाल के दो। तो बाजू में थोड़ा सा और खा लोगे प्लीज़। बस ये हाल हो रहा है इस लड़के का, कुछ नहीं खाया सुबह से, इतनी मुश्किल से एक अंडा मैंने खिलाया अपने बेटे को, उल्टी पानी बस वो खांसी लगती थी। अच्छा ठीक है, तो अभी नानू का फ़ोन आ रहा है, नानू पूछ रही है कि ईमान की तबीयत कैसी है, कुछ बेहतर हुई? ग्रेप्स आपने बोला था ना, यहाँ कोई आया नहीं है एक्चुअली। ये एरिया ऐसा है कि बस कुछ लेना हो तो फिर मार्केट ही जाना पड़ता है। तो मेरे बेटे का बहुत दिल चाह रहा है ग्रेप्स खाने को, और नानो पीछे लगी हुई थी मेरे के। अभी सुबह मैंने एक टोस्ट और एक अंडा बड़ी मुश्किल से खिलाया, अभी टाइम इतना हो गया है और दोपहर हो गई है। तो मैंने चावल था, थोड़ा मुझे खांसी हो रही थी, मम्मा ने चीनी खिलाई और जो फिर होती तो मम्मा ने शरबत खिलाया और थोड़ा आराम मिला। आवाज़ आ रही है अब तक?
बहुत खांसी का अटैक होता है ना, तो थोड़ी सी चीनी ज़ुबान पे रख लेते हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो भाई आपको बताना चाह रहा है कि मुझे खांसी बहुत तेज़ हो गई थी, तो मम्मा ने फिर मेरे मुंह में खांसी की वजह से चीनी डाल दी थी। फिर कुछ बेहतर फील हुआ था। हाँ, इसको नींद से जगाया ना, तो अब इसको पता है कि सब लोग उसको देख रहे हैं, हमारे और फैमिली वाले भी बढ़ गए हैं, हमारे व्यूज़ काफ़ी हो गए हैं। तो वो आपसे बातें कर रहा है, आपको बता रहा है कि फिर मेरी रात कैसे गुजरी है। तो आप बताओ ज़रा अपने व्यूज़ को, आपने सुबह से क्या खाया है? रबर रोटी के साथ चाय खाया और थोड़ा पानी पिए, और मैंने पूरा ख़त्म कर लिया था पूरा और जूस? हाँ, और आधा मैंने थोड़ा बचा दिया था। थोड़ा सा बचा भी दिया था एक तो उसमें से भी। कल तो इतना इसने रोया है ना, और जब रोता है तो फिर मेरे से तो संभलता नहीं है। पापा दी जान, पापा दी जान, पापा पास जाना है, पापा पास जाना है। एक्चुअली अभी इतना टाइम नहीं हुआ है ना, 8 महीने हुए हैं। वो बीमारी में भी 2.5 साल तक इनके साथ रहा है, और बात तो कर नहीं सकते थे। वो इशारों से ही ऐसे चुटकी बजाते थे और सब पास आ जाते थे उनके, कि अभी कुछ कह रहे हैं वो या कुछ कहना चाहते हैं वो। गाइस हॉस्पिटल पापा था, और आपको को लेके गए थे, और वो बड़ों को लेके जाने देते हैं और छोटों को नहीं। छोटों को भी नहीं जाने देते, लेकिन मुझे लेट हो गया था ऐलान बहुत ज़्यादा। मैं भी पापा को मिल लेती। वो आपको बताना चाह रहा है कि मैं पापा से हॉस्पिटल में मिल नहीं सका था, और आपको चली गई थी, और आपको भी उस वक्त गई थी, लीजे भी, जब उनकी डेथ हो गई थी। वहाँ बच्चों को अलाउ नहीं होता। बस डेथ हो गई थी इसलिए मिल सकी उनकी बॉडी से। गाइस पापा हॉस्पिटल के आया था। आपको भी नहीं मिली थी बेटा, आपको भी नहीं मिली थी पापा से। और गाइस पापा हॉस्पिटल के आया था घर, और मैंने पापा को देखा और इतना दुख हुआ, और पता नहीं ये सब कैसे होगा। पापा को डब्बे में देखा था। उससे पहले उसने ये भी कहा था कि मम्मा पापा को ब्लैक कलर के कॉफिन मिली। पापा थोड़ा यहाँ पे खड्डा था, इसलिए पापा की डेथ हो गई। तो पापा की पूरी बॉडी सही था, मैंने देखी नहीं। वो प्लास्टिक था उसमें के मैंने देख लिया था पापा को। हम आपको एंड में पापा के जख्म की और वो कॉफिन की सब पिक्चर्स दिखाएंगे, तो आप लोग को पापा जख्म था यहाँ पे, तो वो बात नहीं कर सकते थे। तो गाइस पापा हॉस्पिटल था, और पापा को यहाँ के पूरा नीचे आ गया था, और खून निकल रहा था गले के। एक्चुअली आपको ये सब क्यों याद आ रहा है? वो पिक्चर डिलीट हो गई थी। आपको ये सब क्यों याद आ रहा है? तो गाइस मम्मा सर ये पूछ रही, पापा को देखा ना करो पापा, आप फिर फिर वो रोने लग जाते हो, और सारा दिन बोलने लग जाते हो पापा को ठीक होगा। और पापा इनका एक ही डायलॉग है, पापा कब ठीक होगा। बस यही हर वक्त पूछते रहते हैं दिन और रात। नहीं समझ आती है इसको, इसने देखा है वो। हम आपको एड में ज़रूर दिखाएंगे। तो ऊपर शीशा था, तो उसने देखा था दोनों ने। इसकी समझ में आता है, उसकी नहीं आता ना, तो ये टेंशन ज़्यादा लेता है। तो गाइस पापा को कैंसर था, इसलिए बहुत दुख हो रहा था सारों को। और सारे लोग रात को आए थे, और सारों को रोना आ रहा था, और बाबू लोग भी आए थे। अच्छा बस 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 ठीक। हम आपको एंड में वो पिक्चर्स दिखाएंगे जो अभी पापा की थी। ये वो आपको बताना चाह रहा है, ये बस ये 3 दिन से यही बातें हो रही हैं, इसको यही नहीं भूल रहा है, और इसीलिए कल अम्मी इसको साथ ले गई थी।
और अम्मी के साथ ही सारा दिन रहा है। फिर नानों ने तो इसको शरबत पिला दिया था वो एंटी एलर्जी का, फिर उसके साथ ये सोया रहा है। नहीं तो ये जागता है तो बस ऐसे ही इतना बोलता जाता है, इतना बोलता जाता है, और क्या बोल रहा है ना। फिर तो गाइस मैं नानों के साथ नानों के घर गया था थोड़ी हवा लगने के लिए, और जब मैं थोड़ा मैं सो गया, नानों ने कहा था सो जा, फिर उठ जाना, बाद में ना कुछ खिचड़ी वगैरह दूंगी, कुछ अच्छा ठीक होएगा। गाइस आप वो तस्वीरें देखें, हम आपको वो तस्वीरें आपके साथ शेयर करते हैं जो मेरा बेटा बातें कर रहा है, जो आपको वो बताना चाह रहा है। ये गुलफाम की तस्वीरें हैं कुछ, ये उनकी कंपनी की है। ये उनका ज़ख़म जब स्टार्ट हुआ था और ये जब उनको पहला कीमो लगा था, फिर हम हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते थे, और फिर उनके बेटे के साथ कुछ तस्वीरें, और ये फिर हमारी ज़िंदगी का ख़त्म हो गया सब कुछ। ओके गाइस, तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और बाकी हम बातें आपसे बाद में शेयर करेंगे। इस वक्त बस कुछ मूड नहीं हो रहा है कुछ कहने का, कुछ और बात करने का, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा आप